नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र साव। एजुकेशन एंड मोटिवेशन के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस कोर्स के अंतर्गत हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है पाइथन, जिसका आजकल बहुत ही ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में भी पाइथन बहुत ही पॉपुलर होगा और इसे सीखने में आसानी होती है। इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। तो पाइथन के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम पाइथन को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि बिना कंप्यूटर के बैकग्राउंड वाले को भी अच्छे से समझ में आ जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के वीडियो में हम समझेंगे लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने प्रकार हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है तथा इसके प्रकार, तथा पाइथन क्या है। इन सभी टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। लैंग्वेज के द्वारा हम अपनी भावनाओं को, विचारों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। जैसे बहुत सारी भाषाएं होती है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, फ्रेंच, चाइनीज़। तो इसमें क्या होता है, इस भाषाओं के द्वारा अपना जो विचार है उसे सामने वाले तक पहुँचाया जाता है। अब आगे समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। देखिए, हम इंसानों के मध्य लैंग्वेज क्या करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। विचारों को व्यक्त करते हैं लैंग्वेज के द्वारा। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम और हम इंसानों के बीच यदि हम कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, हम कंप्यूटर से कुछ कार्य कराना चाहते हैं, तो कंप्यूटर तो इस प्रकार के लैंग्वेज को नहीं समझता है। हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, इस प्रकार के लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो यहाँ पर आवश्यकता होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो संपर्क स्थापित करने का कार्य जिस लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है, उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही यूजर और कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। विभिन्न प्रकार के निर्देशों के समूह से प्रोग्राम बनता है तथा प्रोग्राम को किसी भी प्रकार का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता है। जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इन लैंग्वेज का यूज करके कोडिंग किया जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है, निर्देशों का समूह लिखा जाता है। आगे समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है लो लेवल लैंग्वेज। इसी को बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। बाइनरी लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जो 0 और 1 से मिलकर बना होता है। तो जिसमें भी जिस लैंग्वेज में 0 और 1 का यूज किया जाएगा उसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाएगा। कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी भाषा को समझता है। वो 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। किसी भी इनपुट को वो 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। तो कंप्यूटर को समझने के लिए आसानी होता है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी भाषा को। तो 0 और 1 से बनी हुई भाषा को लो लेवल लैंग्वेज, मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा कहा जाता है। बाइनरी भाषा को समझना यूजर के लिए मुश्किल होता है। कोई सा भी अगर डेटा रहेगा 0 और 1 के फॉर्म में, तो इसे रीड करना, समझना यूजर के लिए मुश्किल होता है। लेकिन यही कंप्यूटर के लिए आसान होता है। कंप्यूटर बाइनरी को ही समझता है। दूसरा लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, कोई सा भी कोड 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा होता है। तो इसे यूजर के लिए याद करना, याद रख पाना मुश्किल होता है। असेंबली लैंग्वेज में कुछ निमोनिक कोड का यूज होता है। निमोनिक कोड बोला जाए तो जैसे यदि हमें एडिशन करना है तो ADD लिखा जाएगा। सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन SUB लिखा जाएगा। तो ऐड, सब, इस टाइप से जो कोड है इनको निमोनिक कोड कहा जाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज की तुलना में आसान होता है। इसे समझना, याद करना यूजर के लिए आसान होता है। उसके बाद तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश के समान स्ट्रक्चर होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, जिसे यूजर के लिए समझना तो आसान होता है। लेकिन कंप्यूटर बाइनरी भाषा को ही समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। पाइथन, C++, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं, जिसमें इंग्लिश के समान सिंटैक्स और स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। आगे समझते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। देखिए क्या होता है, जो यूजर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है और जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी भाषा 0 और 1 से बनी हुई भाषा को समझता है। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है असेंबलर, जो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, उसे असेंबलर कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज को भी कंप्यूटर नहीं समझ पाता है।
तो लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने की आवश्यकता होती है, तो असेंबलर के द्वारा यह कार्य किया जाता है। उसके बाद दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं, लेकिन ये सभी लाइंस को एक ही बार में एग्जीक्यूट करके उसे मशीन लैंग्वेज में बदल देते हैं। सभी को एक ही बार में ये चेंज कर लेते हैं। आगे तीसरा है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर जैसे ही वर्क करता है, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि कंपाइलर पूरे लाइन को एक ही बार में एग्जीक्यूट करता है, उसे चेंज करता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसे एग्जीक्यूट करता है, चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों में एक और अंतर है कि यदि कंपाइलर जिसमें यूज किया जाता है, जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेटर के रूप में कंपाइलर यूज होता है, यदि यहाँ पर कहीं गलती हमें मिलता है तो पूरा प्रोग्राम वहाँ पर रन नहीं होगा। लेकिन इंटरप्रेटर जहाँ पर यूज होता है, यदि हमें 5वें लाइन पर कोई एरर है हमारे, तो आगे के 4 लाइन वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, 5वां लाइन वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं होता है। कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम रन नहीं होगा कहीं भी एरर हमें प्राप्त होने से। आगे समझते हैं पाइथन क्या है। पाइथन एक इंटरप्रेटर का यूज करने वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि में किया जाता है। इसका कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जा सकता है तथा यह फ्री और ओपन सोर्स है। इसे वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है तथा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके कोड को उपयोग कर सकते हैं।